अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्लामिक डिस्कवरी स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, ये 7 मुहर्रम सन 61 हिजरी का रोज़ था कि जब इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके साथियों को दरियाए फ़रात का पानी ना पीने दिया जाए। ख़त मिलते ही इब्ने साद ने उमर बिन हज्जाज को 500 घुड़सवार देकर फ़रात के किनारे पर तैनात किया और हुक्म दिया कि हुसैन और उनके असहाब को पानी तक ना पहुँचने दिया जाए। 7 मुहर्रम को जब ख़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो गया और बच्चे प्यास से रोने लगे तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली और 20 मशकें साथ ली। 30 घुड़सवार और 20 पैदल अफराद के हमरा पानी के हसूल के लिए फ़रात पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से शदीद जंग हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों के हमरा दुश्मन पर ऐसे हमले किए कि दुश्मन कसरत के बावजूद वहां से भाग गया और पानी भरकर खेमों तक ले जाया गया। नाज़रीन, 9 मुहर्रमुल हराम को शिमर भी मैदान करबला पहुंच गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ देर के लिए आंख लगी तो उठकर हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे ख्वाब में मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और उन्होंने फरमाया कि तुम हमसे मिलने वाले हो। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के सामने एक तकरीर की और उनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है। ये फ़ौजे अशकिया मेरे खून की प्यासी है। मैं हुसैन तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम लोग रात के अंधेरे में वापस चले जाओ और औरतों और बच्चों को भी साथ ले जाओ। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा अली अकबर, चिराग को गुल कर दो और असहाब से कहा कि वहाँ अगर कोई पूछे कि हुसैन को तन्हा क्यों छोड़ा तो कह देना कि औरतों और बच्चों की वजह से हमें हुसैन ने वापस भेज दिया। नाज़रीन, जब चिराग दोबारा जलाया गया तो तमाम असहाब उधर ही मौजूद थे और कोई भी वापस जाने को तैयार न था। नाज़रीन, हज़रत ज़हीर बिन कैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए इमाम हुसैन, अगर दुश्मन हमारे जिस्म को कैंचियों से भी काट डाले तो फिर भी हम आपकी मदद से पीछे ना हटेंगे। नाज़रीन, ये वो मौका था कि जब अहले बैते अतहार और हुजूर के असहाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफा निभाई और दूसरी तरफ अल्लाह ने दुश्मन के बेटे के दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत पैदा कर दी और हुर इब्ने यजीद ने यजीदी लश्कर को छोड़कर इमाम हुसैन के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फ़ौज के सामने अब एक खुतबा दिया और फरमाया कि हम शबाबे अहले जन्नत हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और बतूलो अली के बेटे हैं। तुम्हारे लिए किसी तौर पर भी जायज़ नहीं कि मेरे खून से अपने हाथ रंगो। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है जिसके कसास में तुम मुझे कत्ल कर रहे हो? नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक कूफी को नाम लेकर पुकारा और कहा, ए फलां इब्ने फलां, क्या तुमने मुझे ख़त नहीं लिखे थे? क्या मुझे आने का नहीं बोला था? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो खतूत के थैले भी उमर बिन साद और शिमर को दिखाए जो उनको लिखे गए थे, लेकिन बदबख्ती और लानत यजीदी फ़ौज का मुकद्दर बन चुकी थी। इतना समझाने के बावजूद भी इक़्तिदार और ज़र की हवस ने उन्हें अंधा कर दिया था। कूफियों ने एक न सुनी। यजीदी फ़ौज के ओहदेदारों को ये भी मालूम था कि अगर यजीद को खबर होगी कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया है तो वो हमें कत्ल कर देगा। यही वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद तक ना पहुंचने दिया गया। नाज़रीन, सबसे पहले उमर बिन साद ने हुसैनी लश्कर की जानिब तीर चलाया। अब बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाही एक एक करके अपनी बहादुरी और शुजाअत के जोहर दिखाते हुए शहादत के आला मर्तबों पर फाइज हुए। अहले बैते अतहार में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पानी भरने गए तो उनके बाजू कलम कर दिए गए। हज़रत कासिम इमाम अली अकबर दादे शुजाअत देते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए। फिर 6 माह के इमाम अली असगर को हज़रत इमाम हुसैन के हाथों पर हलक में तीर मारकर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, अब 10 मुहर्रमुल हराम की शाम फैलने लगी थी। हुसैन के साथियों ने मैदान करबला में बड़ी बहादुरी और शुजाअत दिखाई। अब आखिरी बारी हुसैन इब्ने अली की आई। जब जनाबे अली अल मुर्तज़ा का शेर हुजूर का इमामा और पटका बांधे मौला अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकार लेकर मैदान करबला में पहुंचा तो एक एक को भेड़ बकरियों की तरह काटने लगा और कहने लगा, आओ देखो 3 दिन के भूखे और प्यासे की जंग देखो, आओ और देखो अली के फर्जंद की जंग देखो।
ناظرین، دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی اور جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سب مل کر حسین پر حملہ کر دو۔ ناظرین، اب میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے اور تلواریں، خنجر اور تیر امام حسین کی جانب بڑھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی سنان نے یہ کام انجام دیا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور معاذ اللہ ان کی لاش کو گھوڑوں کے تلے روندا گیا۔ میدان کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو اسیر بنا کر دربار یزید لے جایا گیا۔ ناظرین، اب یہ قافلہ دربار یزید اور وہاں سے مدینہ کیسے پہنچا، یہ سب ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔